की थाली आई रात सुहागों वाली। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में और साथ में हूँ आपकी कीर्ति कंसल। सुहाग का चांद यानी करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ पर व्रत रखने वाली हर सुहागिन महिला चांद का दीदार करने का बेसब्री से इंतजार करती है। चांद देखने के बाद ही वो अपना व्रत तोड़ती है। महिलाएं पति के मंगल और दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला रह करके इस व्रत को रखती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत पूरा माना जाता है और देश के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ को पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महिलाएं सज धज करके पूजा की थाली सजाती हैं। दिन में करवा का पूजा किया जाता है और फिर रात में चांद को देख करके अपने पति के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। और आज वही पावन पर्व मनाया जा रहा है और इस पावन पर्व का इंतजार सभी सुहागिनें पूरे साल भर करती हैं। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सिरसा, जुलाना, कुरुक्षेत्र, पलवल की 4 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सुहागिनें पूजा कर रही हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि पूजा की थालियों को सजाया जाता है, उसके बाद किसी किसी धर्म में कथा कही जाती है। अगर हम पंजाबी धर्म की बात करें तो वहाँ पर पूजा की थाली को 4 बार घुमाया जाता है। हर एक धर्म की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि सभी सुहागिनें पूरे वर्ष इस त्योहार का इंतजार करती हैं, बेसब्री से इंतजार करती हैं। और इसके अलावा पति की पूजा तो करती ही है, साथ में सास ससुर का आशीर्वाद भी लेती हैं। तो आज ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और करवा चौथ पर स्पेशल कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर में जब चांद निकलेगा तो सभी सुहागिनें उस चांद का दीदार करेंगी। चलिए, आज सुहागिनों में कितना उत्साह है, क्या कुछ वो कह रही हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। करवा चौथ का त्यौहार जो है महिलाओं का विशेष त्यौहार होता है। ये महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले मेहंदी वगैरह लगाती हैं, पार्लर जाती हैं, तैयार होती हैं और अगले दिन सुबह फिर दोपहर को सब सुबह उठते ही 4 बजे सरगी करती हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना, और दोपहर को कथा सुन के फिर कुछ लोग पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। रात को जब 8:30 बजे के करीब चांद निकलता है तो चांद को पानी दे करके फिर अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का जो त्यौहार है महिलाओं का त्यौहार है और ये महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और चौथ के दिन ये व्रत किया जाता है और महिलाएं सारा दिन भूखे रहती हैं पति के लिए और रात को चांद को देख के अर्घ दे के फिर ही खाना खाती हैं। क्या इस त्यौहार में व्रत के अंदर क्या जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी व्रत रखती हैं? कुछ कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं ताकि उनका जो पति है उनको वो अच्छा पति मिले, तो उनका जीवन भी सुख समृद्धि से भरा रहे, तो इसलिए कुछ कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। तो आपने सुना कि कितना उत्साह इन महिलाओं में है और ये उत्साह सिर्फ इस साल नहीं बल्कि हर साल देखा जाता है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको अच्छे से खाना पीना है, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना है। लेकिन आप देखिए कि नारी का त्याग देखिए, नारी का समर्पण देखिए कि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है, पूजा अर्चना करती है। सिर्फ अपने पति के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन कहीं पर ऐसा भी विधान है कि वहाँ पर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं ताकि जल्दी उनकी शादी हो जाए या फिर अच्छा वर उन्हें मिल जाए। तो तमाम तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंडित को बुला करके भी विशेष पूजा करवाई जाती है। महिलाएं आपस में भी कथा कह करके पूजा करती हैं और करवा चौथ मैया को याद करती हैं। तो अभी शाम के वक्त पूजा अर्चना हुई है, करवा चौथ को पूजा गया है। उसके बाद जब रात को चांद आएगा तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी चांद का दीदार, देखिए चांद हर रोज़ दिखता है लेकिन करवा चौथ का जो चांद होता है वो सबसे ज़्यादा अलग होता है और विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार उन्हें करना पड़ता है। चांद भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार इस दिन दिखाता है। महिलाएं सुबह से कुछ नहीं खाती हैं, लेकिन कहीं कहीं मान्यता ये भी है कि सुबह सरगी के समय महिलाएं कुछ ना कुछ खा लेती है, जो कि सास की तरफ से बहू को भेजी जाती है।
तो लगातार हम आपको बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम सुहागिनों की, और हम इस शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है मनीषा श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या स्पेशल आप लेकर के आई हैं सुहागिनों के लिए, बताएं। देखिए, आज के दिन चांद को पूजा जाता है, पति को पूजा जाता है, और साथ ही साथ देवी मैया से, महादेव से, जो भी आराध्य देव हैं, उनसे कामना किया जाता है कि हमारे पति को स्वस्थ प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे। और गीतों के माध्यम से, लोक गीतों में कहा जाता है जी बिल्कुल, गीतों के माध्यम से महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने सुरीली आवाज में, जो तमाम दर्शक है, महिला दर्शक भी जो हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, वो सुने आपकी मधुर आवाज में कुछ एक गीत। जी बिल्कुल, आज के लिए यह विशेष गीत, और जितने भी सुहागिन महिलाओं ने इस व्रत को रखा है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अरे सेनुरा सुहाग रखिया तो हटा लाले हो देवी मैया, कि सेनुरा सुहाग रखिया और तो हटा लाले हो देवी मैया। चमक चमक चमके हमारो भाग, ए हो देवी मैया। चमक चमक चमके हमारो भाग, हो देवी मैया। चमक चमक चमके हमारो भाग। आगे मनाती हैं माँ से जी। रखी है आबाद मैया हमारो साजनवा के, कि फूलवा से भरल हरदम राखी है अंगनवा के। रखी है आबाद मैया हमारो साजनवा के, फूलवा से भरल हरदम राखी है अंगनवा के। कबहू ना काटे धावे और उनका के काले हो देवी मैया। चमक चमक चमकत रहे सेनुरा हमार, ए हो देवी मैया। अंतिम में मनाती है, माँ से प्रार्थना करती हैं। अरे बरदा हो मैया मारे हो खसो सैया, इह बरदा हो मैया मारे हो खसो सैया। हमरा पर बनल रहे राजा के हरदम छैया, हमरा पर बनल रहे राजा के हरदम छैया। अरे हर साल करब करवा चौथ त्योहारे हो देवी मैया। चम चम चमकत रहे सेनुरा हमार, ए हो देवी मैया। बहुत खूब, बहुत खूब मनीषा जी, आपने दिखा दिया अपने गीत के माध्यम से कि एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी सदैव हमेशा प्रार्थना करती है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास, और प्रतीका मजूमदार हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्योतिष आचार्य है। आज उनसे भी जानना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, चांद के निकलने का समय बदलता है। क्या कुछ इस बार अलग देखा जा रहा है प्रतीका जी? नमस्कार। सबसे पहले जो इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और सभी माताएं और बहनों को इस करवा चौथ के इस आज के दिन जो एक पर्व है, ये विश्वास का, अपने हस्बैंड के लिए विश्वास का, प्यार का एक जो प्रतीक है करवा चौथ। जो माताएं बहनें जो है, जो लोग इंडिया न्यूज़ को इस वक्त देख रही है, सभी को
मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की जो खास बात ये है कि ये 70 इयर्स बाद करवा चौथ के आज के दिन आए हुए हैं। और करवा चौथ की जैसे कार्तिक मास की है, आज की करवा चौथ के दिन क्या क्या करना चाहिए, सुहागनों को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, करवा मतलब मिट्टी और चौथ मतलब होता है चतुर्थी। जैसे गणेश जी का दिन माना जाता है जो करवा चौथ। तो ये आज के दिन जो करवा चौथ की करवा माँ की पूजा की जाती है, व्रत कथा सुनी जाती है और सुबह सुबह सरगी जो अपने सासू माँ जो जिन लोगों की है वो अपने सासू माँ के हाथ से सरगी लेते हैं, खाते हैं। उसके बाद जो है उनकी व्रत शुरुआत हो जाती है। जब तक आगे तक पूरे दिन व्रत भूखा प्यासा रहने के बाद चंद्रमा जब तक ना देख ले तब तक माताएं और बहनें अपने व्रत नहीं खोलते हैं। तो इसमें खास बात ये है कि आज के दिन जो है हम लोग करवा माँ की जो पूजा पाठ करते हैं, इसके अलावा भी हम माता गौरी की पूजा करते हैं, गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजा करने के बाद ही हम करवा माता की व्रत कथा सुनते हैं। इससे साथ साथ जो है इसमें बहुत सारे उपाय किया जाता है। जैसे कि आज के दिन अगर जिन पति पत्नियों के बीच में अगर थोड़ा खटपट रहते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़े की शिकायत रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आज की रात को मैं खास बात कहूंगी कि आज रात 12 बजे तक गणेश जी को एक पीपल की पत्ते में और हस्बैंड जो है वो अब सिंदूर अर्पित करे और जो वाइफ है वो गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करे और धूप दीप जला के गणेश जी के सामने एक तरफ से धूप दूसरी तरफ से दीप जला के वहाँ पति पत्नी बैठे और ओम गंग गणपतये नमः या फिर वो गणेश जी का कोई भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम विघ्न हर्ताय नमः ये भी आप कर सकते हो। गणेश जी का कोई भी जो मंत्र आपको आते हैं वही मंत्र आप बिल्कुल तमाम जो इस मंत्रों को जप करने के बाद जो हस्बैंड ने चढ़ाया जो सिंदूर, क्योंकि गणेश जी का बहुत ही ज्यादा प्रिय माना जाता है सिंदूर, वो सिंदूर गणेश जी को जो अर्पित किया है हस्बैंड और वाइफ की तरफ से जो लाल पुष्प गणेश जी को अर्पित किया है, ये दोनों जो है अपने पास जो सुहागन स्त्री है जो वाइफ है वो अपने पास रखे। सिंदूर को अपने डिब्बे में जिस डिब्बे से वो सिंदूर अर्पित करते हैं हमेशा रोज की मांग में लगाते हैं सिंदूर, तो उस डब्बे में इस सिंदूर का वो रखे और पूरे साल यहाँ से सिंदूर लेके वो आप रोज अपने माथे पे लगाए। वहीं जो हस्बैंड है जो पुष्प जो है वो अपने वाइफ को गिफ्ट करे, वो पुष्प पूरे साल के लिए अपने मंदिर में आप लाल एक रुमाल हो, लाल कोई कपड़े है तो उस कपड़े में रख के अपने मंदिर पे रख सकते हैं। इससे जो है पति पत्नी के बीच में जो है प्यार बढ़ते हैं। वैसे भी करवा चौथ जो है पति पत्नी का ही त्योहार माना जाता है और ये खास त्योहार है पति को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि एक पत्नी कितने भूखा प्यासा रह के एक अपने पति के लिए लंबी उम्र का जो दुआ मांगते हैं, अपने भूखा प्यासा रह के गिफ्ट के लिए नहीं करते हैं, वो अपने पति के लिए उम्र भर वो ठीक से रहे, सदा सुहागन रहे और उनको हर तरह से सुख समृद्धि की प्राप्त हो, उनको हर तरह से शारीरिक और मानसिक सुख का प्राप्त हो। इसके लिए जो हर पत्नी जो हर सुहागन ठीक है मनीषा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, विशेष उपाय मनीषा जी हमें बता रही हैं, प्रतिका जी हमें बता रही हैं, वो ज़रूर नोटिस कीजिएगा। मनीषा जी, मैं एक बार दोबारा से आपके पास लौटूंगी क्योंकि आज के दिन विशेष तौर पर देखा जाता है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो सजने संवरने का शौक रखती है, इसके अलावा भी और जो महिलाएं हैं इस दिन विशेष तौर पर तैयार होती हैं अपने पति के लिए। और इस मतलब तैयार होने का महत्व क्या है और क्या 16 श्रृंगार के ऊपर आपके पास कोई गीत है उन महिलाओं के लिए? बिल्कुल, देखिए सौभाग्य का त्योहार कहा जाता है और 16 श्रृंगार में स्त्रियां एकदम परिपूर्ण लगती हैं। तो ऐसे ही एक नवविवाहिता है, क्योंकि आज के दिन गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने का भी रिवाज होता है, उपहार देते हैं पति। तो पत्नी डिमांड करती है कि मुझे उपहार में क्या चाहिए। अरे ले ले आई हा बालम
बजरिया से चुनरी ले ले अइहा ए बलमू, बजरिया से चुनरी ना जरिया पे अंगूरी ले ले बालम, बजरिया से चुनरी ले ले है बलमू, बजरिया से चुनरी कि चमक चमक चमके सितारा चारोरिया, चमक चमक चमके सितारा चारोरिया, देख के लजा जइहे चांद के अजोरिया, देख के लजा जइहे चांद के अजोरिया, लुकाई जइहे जोगिया मार के हुनिया, अकसवा से बदरी ले ले बालम, बजरिया से चुनरी ले ले है बलमू, बजरिया से चुनरी ले ले है ए बलमू, बजरिया से चुनरी। भाई वाह। प्रतीका जी, अगर आप मनीषा जी को सुन रही हैं तो उनके सुंदर गीत आप भी सुन पा रही होंगी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार आपने क्या उपहार मांगा है अपने पति से? ठीक है मनीषा जी, ये सवाल मैं आपसे ही पूछती हूँ। देखिए मेरे यहाँ तो करवा चौथ नहीं होता, तीज होता। हाँ। लेकिन उपहार का तो सिलसिला हमेशा चलता रहता है। जी जी। कोशिश होती है कि हर दूसरे दिन उपहार मिलता रहे। जी ठीक है मनीषा जी, एक मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी आपसे गीत सुन रही हूँ, ज़्यादा कष्ट मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन अब मेरे मन में आ रहा है कि एक गीत आप ज़रूर उस पर भी गाइए, क्योंकि अभी जब चांद को अर्घ्य देना होगा तो क्या कोई पारंपरिक गीत है या फिर कोई कथा के अनुसार कोई जिस तरह से गीत होते हैं पारंपरिक गीत, वो भी कोई गीत है आपके पास जो आप दर्शकों को सुना पाएं? देखिए लोक गीतों में, क्योंकि करवा चौथ जो है वो बिहार झारखंड या उत्तर प्रदेश का कल्चर आई थिंक नहीं है, तो लोकगीतों का, भोजपुरी लोकगीतों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। तीज का मिलता है, आशीर्वाद का मिलता है। लेकिन हाँ, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जिनके पति नजदीक है, पास है, उनके लिए तो करवा चौथ बहुत स्पेशल है। जिनके पति सीमा पर, बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े हैं, उनके लिए चांद, चांदनी और ये करवा चौथ कैसा है, 2 लाइन गीतों के माध्यम से बताना चाहूंगी। जी। कैसे नवविवाहिता चांद को देखती है और अपने पति को याद करती है। जी जी जी। बदरिया में चांद बा, मनवा उदास बा, लोरवा से अचरा भीजे, जियरा हताश बा, हाय रे सजनवा मिलनवा के आस बा, हाय रे सजनवा मिलनवा के आस बा, बदरिया से चांद बा, नया नो चार बानी, सोरहो सिंगार बा, बाली उंगलिया मोरा आंगी अंगार बा, नया नो चार बानी, सोरहो सिंगार बा, बाली उंगलिया मोरा आंगी अंगार बा, बाली उंगलिया मोरा
तोहरा बिना शोभत नइखे सोना के गहनवा शोभितिया अंगवा पर तोहरी नयनवा हाय रे बुझाता सगरी लागल खरमास बा बदरिया चांद बा। जब पति को याद करती हैं तो गर्व भी महसूस करती हैं जी। और सेना में सिपाही बड़े पियवा हमार हो माटी के लाल देशवा के रखवार हो। अरे अपना सजनवा पर बहुते गुमान बा कम सीनो एरिया बाकिर बड़ा हाल कान बा कोबर के रतिया सगरी बतिया जवान बा बदरिया में चांद बा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर भावनाएं, और बिल्कुल मेरे आगे सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से कितनी ज़्यादा कष्ट होता है जब हमारे पति हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सरहद पर जो सैनिक खड़े होते हैं वो भी अपनी पत्नी से बहुत दूर होते हैं और उनकी पत्नियां उनके लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। बहरहाल आगे कहां पर किन शहरों में क्या कुछ माहौल है ये भी हम आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखाएंगे, और इसीलिए पलवल से हमारे संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आप दिखाइए कि क्या नजारा है, कितना उत्साह महिलाओं में दिख रहा है, और अभी क्या महिलाएं छत पर आ गई हैं, चांद का दीदार कर रही हैं, चांद का इंतजार कर रही हैं, बताएं। कीर्ति, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि करवा चौथ का व्रत है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं अपने यहाँ पे जो चंदा को जल देने के लिए आ गई हैं, परंतु जैसे कि जो समय है वो 9 बजे का समय है, तो महिलाएं लगातार अपने जो अर्घ जो देंगी तो उसके लिए महिलाएं यहाँ पे आ चुकी हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो महिलाएं हैं वो अपने जो उनका लोटा है वो उनके हाथ में है, और अपने पति की जो लंबी आयु के लिए उन्होंने आज व्रत किया है, पूरे दिन उपवास रखा, उसके लिए भी वो तैयार है कि किस तरह जैसे वो अपने पति को देखती हैं चांद की तरह, तो कब वो चांद देखेंगी, कब वो चांद को जल देंगी। तो उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि जो ये व्रत है ये किस लिए किया जाता है? क्या पति एक स्वास्थ्य के लिए या फिर परिवार? हाँ, पति के स्वास्थ्य के लिए भी हमारा विश्वास है, और साथ में जो है ये हमारा प्यार है उनके लिए। सबसे मेन बात तो ये है कि हमारा प्यार और स्नेह है। बाकी जो परमात्मा की जो दुआएं रहती हैं वो साथ में रहती हैं, इसमें वो शामिल हो जाती हैं हमारे व्रत के साथ में। कीर्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं का साफ कहना है कि ये पति का प्यार है, प्यार के लिए उपवास रखती हैं, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, इनसे ये पूछें कि इस बार जिस तरह से कोरोना महामारी है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अच्छे से खाना पीना है, इम्यून सिस्टम पर पूरा जोर देना है, तो इन महिलाओं के लिए इस बार का ये करवा चौथ कितना मुश्किल रहा है? जैसे कि कोरोना महामारी है इस समय चल रही है, तो लगातार इम्यून पावर बढ़ाने के लिए लगातार डॉक्टर कहते हैं, तो इस व्रत को आप किस तरह देखते हैं? इस व्रत को हम सोशल डिस्टेंसिंग से करते हैं, सभी लोग मास्क का पालन करते हैं, और इस व्रत को इस व्रत में यानी कि अगर खाने की जो अगर बात की जाए तो किस तरह का खाना इसमें प्रेफर किया जाता है? इसमें वही अपने पकवान, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ये सब फल फ्रूट्स इस व्रत की उत्पन्न होते हैं। जैसा कि महिलाएं कह रही हैं कि इसमें जो इम्यून पावर है वो यानी कि उसको भी मैनेज करना है, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह देखती हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, कैसे आप अपने आप को व्रत आपने किया, किस तरह मेंटेन किया पूरे दिन को? पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया, और क्या कहते हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कथा के समय भी सबने जो है बहुत ध्यान रखा
खाने में भी कुछ ऐसा देखिए, नहीं महिलाओं बनाया, के लिए कोई इस पर ऐसी चीज बहुत यूज से नहीं टास्क की है। जिससे निर्जला व्रत तो स्वास्थ्य उन्हें खराब रखना ही है, कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है, चांद का इंतजार भी करना है, बहुत सारे टास्क इस बार महिलाओं के पास है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और भी प्रतिक्रियाएं आप ले ताकि हम आपसे और भी प्रतिक्रियाएं जान पाएं कि महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। मनीषा जी, एक बार मैं फिर से आपके पास लौटूंगी क्योंकि आपकी आवाज इतनी मधुर है कि बार बार मैं आपकी ओर खिंची चली आ रही हूँ। और एक और गीत मैं आपसे सुनना चाहूंगी। आप ये बताएं कि जिस तरह से महिलाओं के पास बहुत से टास्क हैं आज करने के लिए, निर्जला व्रत वो रख रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में एक महिला पूरे त्याग और समर्पण की एक प्रतिरूप होती है। महिला की विशेषताओं के ऊपर कोई गाना अगर आप गा पाए। देखिए, कोरोना के चलते थोड़ी सी जिम्मेवारी बढ़ी है, खान पान को लेकर या फिर अपने आप को भी सेव रखना है, सुरक्षित रखना है और पूरे परिवार को भी देख रेख करना है। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो तमाम तरह की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और इसी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी से निभा रही हैं। और महिलाओं पर तो बहुत सारे गीत है, लेकिन हालांकि अभी अवसर नहीं है, फिर भी मैं एक निवेदन करूंगी सभी लोगों से, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज नारी शक्ति अपने पति के लिए व्रत रख रही है, अपने बच्चे के लिए व्रत रख रही है, अपने परिवार के लिए तमाम तरह की ये जो चीज कर रही हैं, लेकिन वही बच्चे, वही पति उनके भावनाओं को नहीं समझते। बिल्कुल। तो इस पर मैं यही कहूंगी कि कोई भी स्त्री हो, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, मेरा आप सभी लोगों से, जितने लोग इंडिया न्यूज चैनल पर अभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक ही निवेदन होगा जी। खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। ये गीत मैं इसलिए गा रही हूँ कि जब कलियां रहेंगी नहीं, जब बेटियां रहेंगी नहीं, तो ये करवा चौथ कौन मनाएगा। वाह जी जी। खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, आने दो रे आने दो इन्हें, आने दो रे आने दो इन्हें, इस जीवन में आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। अभी का दृश्य क्या है, चीर हरण का तांडव भी चुप बैठे हैं, पांडव भी, नारी अब भी दहशत में है, खेल रहे हैं कौरव भी, हे केशव नारी को ही अब, हे केशव नारी को ही अब, चंडी बनकर आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, नारी जाते नारी भाते, नारी सृष्टि नारी दृष्टि, आंगन की तुलसी है नारी, पूजा की कलशी है नारी, नेह प्यार श्रद्धा है नारी, बेटी पत्नी माँ है नारी, नारी के इस विविध रूप को आंगन में खिल जाने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने
रहने दो, रहने दो। बिल्कुल 16 आने सच कही है बात मनीषा जी आपने कि अगर कलियां खिलेंगी ही नहीं तो ये करवा चौथ का व्रत कौन रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को सम्मान देना इस समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी को याद करें तो भगवान शिव ने भी पार्वती से कहा था कि आज से हमारे गृहस्थ जीवन में जितने भी फैसले होंगे वो सारे फैसले आप लेंगी। तो इस तरह का सम्मान देना हर एक स्त्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक स्त्री सम्मान चाहती है क्योंकि वो खुद एक त्याग की मूर्ति होती है। अगर हम थोड़ा सम्मान उन्हें देंगे तो वो अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देती है। मनीषा जी जी तो इसी तरह से हम लगातार आपसे गाने भी सुन रहे हैं और अभी चांद के ऊपर मुझे लगता है कि एक दो लाइन अगर आप चांद के ऊपर भी कह पाएं, क्योंकि आज चांद जो है सुपरस्टार सभी के लिए बन गया है। वो पूरे नखरे दिखा करके आएगा छत पर और अभी सभी महिलाएं अपने घरों की छत पर हैं ताकि वो चांद का दीदार करे, क्योंकि पति के बाद आज चांद ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिसका दीदार करने के लिए सभी महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। देखिए, लोकगीतों में चंदा की बात होती है तो चंदा को एक मामा के रूप में, चंदा को अलग अलग उपमाएं दी गई हैं। और हमारी भोजपुरी लोकगीत की बात होती है तो एक शोहर शायद आपने सुना होगा, क्योंकि वो फिल्मों में भी गया, उसका प्रारूप थोड़ा बदल गया। तो अगर चांद की बात करते हैं तो चांद को महबूबा के रूप में देखा जाता है, चांद को मामा के रूप में देखा जाता है। जी जी। महबूबा का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मामा के रूप में कैसे मनाया जाता है देखा जाता है। अरे चंदा मामा यारिया वो पारिया वो नदिया किनारिया वो, और चंदा मामा यारिया वो पारिया वो नदिया किनारिया वो, ए चंदाया वना हमारी अंगनवा कन्हैया हमरो खेली है न हो। अंदीना ये गीत गाया जाता है शोहर, लेकिन आज के दिन मैं कहूंगी अरे चंदा मामा यारिया वो पारिया वो, और नदिया किनारिया वो, ए चंदा उतारना हमारी अंगनवा बरता हम पूरा करब हो, ए चंदा उतारना हमारी अंगनवा बरता हम पूरा करब हो। अरे आजू के दीनावा सुहावन रतिया लुभावन हो, आजू के दीनावा सुहावन रतिया लुभावन हो, ए चंदाया शुभ दिन अंगनवा बरता हम कैले बनी हो, ए चंदाया शुभ दिन अंगनवा बरता हम कैले बनी हो, और चंदा मामा हरिया वो पारिया वो नदिया किनारे हो, ए चंदा उतरना हमारी अंगनवा बरता हम तोड़ब हो। बहुत ही खूबसूरत मनीषा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीका जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन करवा चौथ से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़। पूजा की थाली